क्या आपने कभी सुना है कि किसी वीरान घर में हर रात मोमबत्ती की रोशनी में चार अजनबी लड़के शराब पीते दिखते हैं और अचानक सब गायब हो जाते हैं। आज की कहानी है मेरठ के जीपी ब्लॉक की, जहां सच और डर के बीच की दीवार बहुत पतली है। मेरठ शहर में एक जगह है जिसका नाम है जीपी ब्लॉक। दिन के उजाले में यह जगह बस एक पुरानी खंडहर जैसी लगती है। टूटी फूटी दीवारें, सूने कमरे और जंगली घास से घिरा हुआ बड़ा सा मकान। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ का माहौल बदलने लगता है। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से, जब कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इस खंडहर घर की खिड़कियों से अजीब दृश्य देखे। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में वहां चार नौजवान लड़के बैठकर मोमबत्ती की रोशनी में शराब पीते दिखते थे। उनके चेहरे साफ साफ नजर आते थे, मानो वो किसी और जमाने के लोग हों। लोग हैरान होते, क्योंकि मकान तो लंबे समय से खाली पड़ा था। धीरे धीरे ये अफवाह पूरे मेरठ में फैल गई। कई लोग सिर्फ इस दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए रात में वहां पहुंचने लगे। लेकिन हर बार जैसे ही कोई पास जाने की कोशिश करता, वो चारों लड़के अचानक हवा में गायब हो जाते। पीछे बस बचती थी मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी और डर का गहरा सन्नाटा। लोगों ने पुलिस तक को बुलाया, लेकिन जब जांच की गई तो घर पूरी तरह खाली मिला। कोई भी वहां रहता नहीं था, न कोई सुराग, न कोई सबूत। लेकिन देखने वालों की गवाही एक जैसी थी। तब से जीपी ब्लॉक को मेरठ का भूतिया घर कहा जाने लगा। लोग आज भी मानते हैं कि यहाँ कोई अदृश्य ताकत मौजूद है जो रात को इन लड़कों के रूप में सामने आती है। जीपी ब्लॉक का ये घर शुरू से ही रहस्यमयी माना जाता था, लेकिन 1980 के दशक में एक घटना ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी। एक रात कॉलेज के कुछ दोस्त हिम्मत दिखाने के लिए वहां गए। उन्होंने तय किया कि वे मकान के अंदर बैठकर पूरी रात बिताएंगे, ताकि सच और झूठ का पता चल सके। आधी रात होते होते माहौल बदल गया। खंडहर की दीवारें अजीब आवाजें करने लगी, जैसे किसी ने जोर से थपकी मारी हो। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और कमरे के कोनों में परछाइयां नाचने लगी। दोस्तों में से एक ने खिड़की से बाहर झांका और उसकी चीख निकल गई। ठीक सामने वाले कमरे में वही चार लड़के बैठे थे, मोमबत्ती की रोशनी में। उनकी आंखें बिल्कुल खाली और चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी। चारों धीरे धीरे अपने गिलास उठाकर जैसे किसी अनदेखी ताकत को टोस्ट कर रहे थे। डर से कांपते हुए दोस्तों ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे को जोर जोर से धक्का दे रहा हो। आवाजें और ज्यादा तेज होने लगी। उनमें से एक दोस्त ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। कमरे में सन्नाटा पसरा था। लेकिन जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच मोमबत्ती अपने आप जल रही थी और उसके चारों ओर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। उस रात दोस्त अपनी जान बचाकर बाहर भागे, लेकिन उनमें से एक लड़का, जिसे मोमबत्ती के पास सबसे पहले खड़ा देखा गया था, कभी फिर पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर हमेशा डर और बेचैनी छाई रहती थी। उस घटना के बाद मेरठ में जीपी ब्लॉक की दहशत और भी बढ़ गई। लोग कहते हैं कि उस घर में जाने वाले कई लोग बीमार पड़ जाते थे, कुछ तो अचानक पागल जैसे हो जाते थे। एक बार इलाके का एक व्यापारी जिज्ञासा में वहां गया। उसने सुना था कि मकान में छुपा खजाना है। लालच उसे खींचकर खंडहर तक ले आया। रात का समय था, चांदनी फैली हुई थी और हवाओं में सिहरन थी। वह टॉर्च लेकर अंदर घुसा और तहखाने का रास्ता ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसे सचमुच एक दरवाजा मिला जो नीचे की ओर जाता था। उसने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां अंधेरे में उतरती चली गई। नीचे जाते ही उसे लगा जैसे हवा का दबाव बढ़ रहा हो और सांस लेना मुश्किल हो रहा है।
लेकिन लालच ने उसे रुकने नहीं दिया। तहखाने में पहुंचकर उसने देखा कि वहां पुराने बर्तन और टूटी फूटी मूर्तियां रखी थीं। तभी अचानक कमरे के कोनों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। घबराकर उसने टॉर्च घुमाई और उसकी रोशनी में 4 आकृतियां दिखाई दी। वही 4 लड़के। इस बार उनके चेहरे खून से लथपथ थे और आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। व्यापारी ने टॉर्च फेंक दी और सीढ़ियों की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता, सीढ़ियां लंबी होती चली गईं। उसे लगा कि वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। उसने चीख मारी और तभी सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह लोग उसे मकान के बाहर बेहोश पड़े हुए पाए। जब होश आया तो उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। वह जीवन भर एक शब्द भी नहीं बोल पाया। व्यापारी की घटना ने पूरे मेरठ में सनसनी फैला दी। लोग कहने लगे कि जीपी ब्लॉक का मकान सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आत्माएं कैद हैं। कुछ महीनों बाद शहर के कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने तय किया कि वे इस जगह पर जाकर सच्चाई जानेंगे। उन्हें लगता था कि यह सब अफवाह है और लोग बिना वजह डरते हैं। 4 दोस्त बाइक से पहुंचे। समय वही रात का। जैसे ही वे मकान के गेट पर पहुंचे, उनकी हंसी ठिठोली बंद हो गई। हवा अचानक भारी हो गई थी और पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। उन्होंने साहस दिखाते हुए भीतर कदम रखा। टूटी फूटी दीवारें और मकड़ी के जाले देखकर सब सहम गए, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। एक कमरे में पहुंचकर उन्हें कुछ बेहद अजीब चीजें मिली। दीवार पर कोयले से बने चिन्ह, जैसे किसी ने तंत्र मंत्र की रस्में की हो। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सबने मिलकर दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। तभी कमरे में बैठी हुई कुर्सी अपने आप हिलने लगी। चारों दोस्त एक कोने में सिमट गए और तभी कमरे के बीचों बीच धुंध जैसी परछाई बनने लगी। कुछ ही पलों में वह परछाई इंसानी शक्ल में बदल गई। चेहरा वही था। 4 लड़कों में से एक का उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक उसने जोर से चीख मारी। चीख इतनी भयानक थी कि कमरे की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। चारों दोस्त डर के मारे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया, वे अस्पताल में थे। किसी को नहीं पता कि उन्हें वहां कौन छोड़कर गया, लेकिन उस दिन के बाद से चारों में से एक लड़का हर रात नींद में उठकर वही चीख मारने लगा, जैसे वह अब भी उसी खंडहर में कैद हो। चारों दोस्तों की घटना ने जीपी ब्लॉक को और भी डरावना बना दिया। अब कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन इंसान का स्वभाव अजीब होता है। जहां डर होता है, वहीं जिज्ञासा भी जन्म लेती है। इसी बीच एक स्थानीय पत्रकार ने ठान लिया कि वह इस भूतिया मकान की सच्चाई कैमरे में कैद करेगा। वह दावा करता था कि आत्माएं जैसी कोई चीज नहीं होती, सब अफवाहें हैं। एक कैमरा, टॉर्च और ट्राइपॉड लेकर वह आधी रात को जीपी ब्लॉक पहुंचा। मकान के बाहर की वीरानी इतनी गहरी थी कि झिंगुरों की आवाज भी कान फाड़ती लग रही थी। पत्रकार ने कैमरा ऑन किया और सीधा अंदर चला गया। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। दीवारों पर काले धब्बे, टूटी खिड़कियों से आती हवा और बीच बीच में सुनाई देने वाली फुसफुसाहटें सब मिलकर वातावरण को भयावह बना रहे थे। वह अपने कैमरे से हर कोना रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कैमरे की स्क्रीन में हालांकि साफ दिख रहा था, एक धुंधली परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागने ही वाला था कि अचानक पूरा मकान अंधेरे में डूब गया। टॉर्च अपने आप बंद हो गई थी और तभी कानों में एक भारी आवाज गूंजी, "यहां से चले जाओ,
यह जगह तुम्हारी नहीं है। पत्रकार ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और भागते हुए मकान से बाहर निकला। लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें सिर्फ एक चीज नजर आई, कैमरे के सामने उसी का चेहरा, मगर उसकी आंखें लाल थीं और होंठ मुस्कुरा रहे थे। उस दिन के बाद से पत्रकार ने कभी जीपी ब्लॉक का नाम तक नहीं लिया। पत्रकार की घटना की खबर पूरे मेरठ शहर में फैल गई। लोग कहते थे कि उसने कैमरे में अपना ही भूतिया रूप देखा था। यह सुनकर बहुत से लोग और भी यकीन करने लगे कि जीपी ब्लॉक सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि आत्माओं का अड्डा है। इसी बीच मेरठ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम पर यहां रात बिताने का फैसला किया। उन्हें लगता था कि यह सब अंधविश्वास है और वे इस रहस्य को सुलझा लेंगे। 4 लड़के और 2 लड़कियां अपने साथ कैमरे, लैपटॉप और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर मकान में दाखिल हुए। शुरू में सब हंसते बोलते रहे जैसे पिकनिक मनाने आए हों, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी माहौल बदलने लगा। एक लड़की ने देखा कि गलियारे के कोने में कोई बैठा है। उसने सोचा शायद कोई और स्टूडेंट है, लेकिन जब उसने टॉर्च डाली तो वहां कोई नहीं था। उसी वक्त रिकॉर्डिंग डिवाइस ने एक अजीब सी फुसफुसाहट कैद की, तुम यहां क्यों आए हो? लड़के डर गए, लेकिन रिसर्च का जुनून उन्हें रोके रहा। उन्होंने तय किया कि आधी रात तक मकान के अंदर रहेंगे। तभी अचानक एक खिड़की अपने आप खुली और जोर की हवा चली। लैपटॉप की स्क्रीन पर अपने आप टाइप होने लगा, हमारे साथ रहो हमेशा के लिए। सबके चेहरों पर पसीना आ गया। किसी ने चीख मारकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते कदमों की आहट सुनाई देने लगी। कोई नीचे नहीं था, लेकिन ऊपर से धुंधली रोशनी और परछाइयां दिखाई देने लगी। एक लड़के ने कैमरे में कैद किया 4 परछाइयां जो बिल्कुल उन्हीं जैसे दिखती थीं, मगर चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी। उसके बाद उनकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठीं। रात के सन्नाटे में जीपी ब्लॉक की दीवारों के अंदर 6 स्टूडेंट्स की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन बाहर खड़ा कोई भी ये आवाज नहीं सुन पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे पूरा मकान उनके लिए एक अलग ही दुनिया बन चुका हो। सीढ़ियों से उतरती परछाइयां अब और साफ दिखने लगी। वे चारों साये बिल्कुल उन्हीं जैसे थे, लेकिन उनके चेहरे पर डरावनी हंसी थी। एक परछाई आगे बढ़ी और बोली, अब तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे, यहां से कोई कभी नहीं जाता। लड़कियां जोर से रोने लगीं। लड़के दरवाजे पर मुक्के मारने लगे। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। सब बाहर भागे और पूरी जान लगाकर उस मकान से दूर हो गए। बचकर निकलते ही उन्होंने देखा कि मकान के अंदर लगी बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगीं और खिड़कियों से वही परछाइयां उन्हें घूर रही थीं। कैमरे और लैपटॉप सब अंदर ही छूट गए। सुबह होने पर जब मोहल्ले के लोग वहां पहुंचे तो मकान बिल्कुल वैसा ही था। सन्नाटा, टूटी दीवारें और खाली कमरे। लेकिन किसी को भी स्टूडेंट्स का सामान नहीं मिला। न कैमरा, न रिकॉर्डिंग डिवाइस, न लैपटॉप। आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात वास्तव में क्या हुआ। स्टूडेंट्स ने कभी मीडिया में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, जीपी ब्लॉक की रात हमारी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। वहां जो है उसे छेड़ना मत। और आज भी मेरठ का यह मकान वीरान खड़ा है। लोग कहते हैं जो भी इसकी दहलीज पार करता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। अगर आपने यह कहानी पहले सुनी हो तो कमेंट में बताइए, और अगर नहीं सुनी तो बताइए कैसी लगी। ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी लाल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।